अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम मोनिस, राबिया का कज़न ब्रदर हूँ मैं फिर से वीडियो के साथ आया। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि लोगों के सवाल इतने खड़े हो गए हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं लोग, मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बस मेरा एक ही कहना है कि मेरी बहन के लिए, न्याय के लिए आप आगे आएँ, न्याय दिलाएँ, क्योंकि जितनी बर्बरता से उसको मारा गया, जितनी बर्बरता से उसके साथ ये सब हत्या की गई, आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने चेहरा भी देखा है, पिक देखी है जो उसकी वायरल पिक हुई, और सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज सबके सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सभी देख भी रहे हैं। लेकिन इतनी बर्बरता से किस तरह से मार सकते हैं? मतलब एक इंसान आता है, सब कुछ बताता है, पुलिस को बताने के बाद में उतना अपने केस को लेता है। मतलब इस तरह से पता नहीं केस में क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पूरी खबर नहीं है। जितनी है आपके सामने है, सब कुछ है, माँ बाप भी आपके सामने हैं। बस उसको जो बर्बरता से मारा गया है ना, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कौन कौन उसके साथ शामिल थे, किस किस ने ये किया। मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, क्या आपने मतलब घर के बाहर से लोगों की भीड़ ख़त्म हो गई, आपने खुद शांत कर दिया, पैसे लेके बैठ गए या कैसे बैठ गए। देखिए, पैसे का लालच नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बेटी की जान चली गई, सबसे प्यारी चीज़ थी बेटी, उसे पाल पोस के बड़ा किया, 21 साल तक उसे पाला, माँ बाप ने पाला, मेरे मामी माँ ने उसे पाला। वो उनका गर्व बन के सामने आई थी, जिस तरह से वो चल रही थी, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन 26 तारीख की रात से आज 12 तारीख हो गई, अभी तक कुछ भी मतलब कहने का ये कि उसके जो साथ वाले हैं, कौन कौन लोग थे, उसके लिए हम लोग बस यही गुहार लगा रहे हैं कि उसकी पूरी जांच हो। जांच चल भी रही है और सभी पर विश्वास है, पूरा देश साथ है, पुलिस प्रशासन भी साथ है। लेकिन इस तरह से जो बातों को घुमाया जा रहा है, बातों को नहीं बताया जा रहा है, अभी तक कोई भी खबर नहीं दी गई है, ये कहीं ना कहीं विषय है। लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपके सामने सब कुछ है, बेटी आपके सामने है, आपने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपके सामने है, जितनी बुरी तरीके से उसको मारा गया, काटा गया, वो तो आपके सामने है। कम से कम उसके लिए तो लड़ सकते हैं आप, उसके लिए लड़िए प्लीज़। कल को किसी और बेटी की इतनी निर्मम हत्या ना हो। देश की सारी बेटियां मेरी बहन है, किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ भी। बहुत मतलब मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इसको किस तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसमें जो एडवोकेट साहब हैं, सभी लोग, अभी तक देवजीत साहब थे, उन्होंने भी अच्छी मदद की, देवजीत साहब अब कर रहे हैं, सभी लोग जो संगम बिहार के लोग थे वो लोग सभी सहायता कर रहे हैं, सभी लोग बराबर आ रहे हैं। पर धीरे धीरे सब कुछ माहौल को शांत किया गया, मुझे नहीं पता क्यों। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझसे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई भी इंसान अपनी पत्नी बता करके पत्नी बताता है, पर इतनी बुरी तरह से मारने का हक किसने दिया? आप मुझे इतना बता दीजिए। क्या देश में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंसान ऐसा करता है? एक बेटी को माँ बाप इसलिए पालते हैं? क्या एक बेटी को इस तरह से पाला जाता है? पाला जाए, पाल पोस के बड़ा किया जाए, फिर एक शख्स आता है, उसकी ज़िंदगी में आए या कहीं भी आए, कुछ भी आए, और उसको ले जा कर के इतनी बुरी तरह से काट दे, नशे की गोलियां दे या कुछ भी दे, कुछ भी करके उस शख्स को फांसी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कल को किसी और को भी ये करने की हिम्मत बनेगी। न जाने कितनी बेटियां, न जाने कितनी। मैं तो गर्व करता हूँ कि मेरी बहन के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई। मैं गर्व करता हूँ कि आप लोग साथ हैं, मेरी बहन की कम से कम आवाज़ तो उठी। बहुत सी बहनें तो ऐसी हैं उनकी आवाज़ ही नहीं उठती। यहाँ तक आवाज़ उठी है तो इसे आगे तक लेकर आएँ, जब तक उसे फांसी ना हो तब तक आवाज़ उठाएँ, तब तक उसके नाम से घर से बाहर एक कैंडल जला दें। देखिए, बस इतना चाहता हूँ कि जो भी हो, कानून का उल्लंघन ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम गुमराह हो जाएं।
बेटी के साथ जितनी बुरी तरीके से बर्बरता की गई, मेरी बहन के साथ जितनी बर्बरता की गई, किसी और के साथ ना हो। मैं उसका भाई हूँ। दिल रोता है उसके माँ बाप को देख के। उसके पापा की जो हालत है, जो जिस तरह से मेरे मामा की हालत है, आप देख नहीं पाएंगे। दीवार में सर मार रहे थे वो। मतलब बेटी को पाला, और वो इसलिए पाला ताकि कोई इंसान आए और उसके साथ ऐसी बर्बरता करे। मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता सकूं मैं किस तरह से सवाल हमसे पूछे जाने हैं, सवाल के दायरे में खड़ा कर दिया गया है। बस एक ही गुहार है आपसे कि उसको फांसी होनी चाहिए। सरकार से मेरी गुहार है, उसको फांसी होनी चाहिए। पता नहीं क्या गलती हमसे हुई, क्या खता हमसे हुई। मुझे जितना बताया गया इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मुझे सूचना मिल रही है तभी मैं बता रहा हूँ। इसको तब तक लड़ते रहेंगे। उसके माँ बाप हिम्मत कर रहे हैं, हम सब लोग हिम्मत कर रहे हैं। आप लोगों को भी हिम्मत करनी है। कम से कम उसके फांसी तक उसके जो दोषी हैं उनको पहुँचाना है। देश की आवाज़ बनना है। कल को देश की किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। जितनी बर्बरता से, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। जैसे उसको चाकू घोंपे गए, जैसे उसको मारा गया, कहीं ना कहीं इसमें क्या मेंटलिटी थी, किस तरीके की उसकी मेंटलिटी थी, किस तरीके से वो लोग शामिल थे, किसी एक का काम नहीं हो सकता। तो जो भी लोग इसमें शामिल थे उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें पूछताछ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके साथ वालों से ही पूछताछ होनी चाहिए और पूरी चार्जशीट सामने आनी चाहिए। पुलिस वाले पूरी मदद कर रहे हैं हर तरफ से, लेकिन जांच का विषय तो बनता है। देखिए, इतने सवाल खड़े हो गए। बेटी मर गई, चली गई, सब कुछ हो गया। अब उसमें भी सारी चीज़ें आप हम ही से सवाल खड़े हो रहे हैं, हम ही से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे उसके साथ हुआ किसी के साथ ना हो। उसके माँ बाप कल वो भी लाइव आएंगे, कल आए, मैं उनसे कहूँगा। देखिए, अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले अलग अलग सब कुछ एक अपनी बातें बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। उन लोगों ने मदद की, मदद कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इसी के ज़रिए यहाँ आपको सारी बातें बताऊँगा, सारी खबरें दूँगा। क्यों? क्योंकि आज से मैं इस चैनल पर अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए नहीं, देश की हर बेटी के लिए बोलूँगा, हर किसी के लिए बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी बहन के साथ हुआ, जो दर्द मेरे परिवार झेल रहा है, मेरे मामा मामी झेल रहे हैं, वो दर्द कोई देश की और बहन ना झेले। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेल रहे हैं। आगे भी पता नहीं कहाँ तक लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है। बहुत लंबा सफ़र है, और आप लोग इस तरह से हिम्मत ना हारने दें। देखिए, हिम्मत हार गए तो बहुत बुरा। वो मेरे मामी मामा कुछ कर लेंगे। मामा बहुत परेशान है। आप लोगों से गुहार है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग करें, उनके लिए मदद करें। बहुत परेशान है वो लोग। उनके सामने जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर रही है वो अपने आप को कुछ करना है। बस मैं यही चाहूँगा कि उनके और भी बच्चे हैं, उनके ऊपर मुसीबत ना आए, किसी के ऊपर भी मुसीबत ना आए। बस आप लोग आगे बढ़ें। मेरी बहन का अब तक साथ दिया है, आगे भी साथ दें। जस्टिस फॉर साविया, जस्टिस फॉर राबिया। और आगे भी मैं अपडेट देता रहूँगा। पूरी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कल मैं फिर आपको एक वीडियो डालूँगा। कल फिर मैं ये चीज़ बताऊँगा कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से नहीं।